तो देखिए क्लास 12 के पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, हालांकि थ्योरी हम लोग कूलम्ब्स लॉ तक पहुंच चुके थे, लेकिन कूलम्ब्स लॉ पर हम लोग आकर के पॉज ले लिए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स कूलम्ब्स लॉ का बहुत सारा हम लोग को अभी कवर करना है। ठीक है, अभी तक हम जो क्वेश्चन डील किया उसमें स्ट्रिंग मास से रिलेटेड क्वेश्चन, आप पुराना वीडियो देखिए, इससे पहले वाला वीडियो, तो आपको स्ट्रिंग मास से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप का भी करवाते हैं जिसमें वेक्टर का ज़्यादा यूज होने वाला है। समझ गए बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक पहला क्वेश्चन लें कि मान लो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC और A पर भी चार्ज है +q कूलम, B पर भी चार्ज है +q कूलम और C पर भी चार्ज है +q कूलम, और आपको कहा जाए कि C पर जो +q है बताओ उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। C पर जो +q है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। अब क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न पर लाते हैं। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q एट C, जो कि C पे रखा हुआ है ना। तो जो C पे रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स लगाना है। तो C पे जो Q है उस पे फोर्स, उसके इन्वायरमेंट में कौन कौन चार्ज है वो देखना पड़ेगा। तो C के इन्वायरमेंट में कौन है? A है, और C के इन्वायरमेंट में B है। तो A भी C पर फोर्स लगाएगा और B भी C पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स का टेल आप उसी पर रखते हैं जिस पर फोर्स लगता है। तो C पर मैंने टेल को रखा, पहले A C पर फोर्स लगाएगा। मैंने कहा था पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्ब्स लॉ में कहा था फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, फोर्स इसी लाइन के अलोंग होगा। टेल C पर रखा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो C पर टेल को रख करके AC को आगे बढ़ा देना, AC को आगे बढ़ा देना ताकि अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये हो गया फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। बोलो क्लियर है? चलिए, वैसे फोर्स ऑन C ड्यू टू B, C पर टेल को रखेंगे है ना। B जो C पर फोर्स लगाएगा along the line joining BC, तो टेल तो C पर रखा और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा along BC। तो C पर टेल को रख करके BC को आगे प्रोड्यूस कर दिया। बोलिए क्लियर है? ये हो गया फोर्स ऑन C ड्यू टू किसके? B। बस दोनों फोर्स का पहले आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसके बाद रिजल्टेंट की बात हम लोग करेंगे। तो फोर्स ऑन C, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, यानी C पर फोर्स किसके द्वारा? A के द्वारा। आप एक बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K मान के चलिए, उतना रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ गए? K कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा था? C पर फोर्स A के द्वारा Q1 × Q2 का मॉड, तो दोनों पॉजिटिव है तो मॉड की कोई जरूरत नहीं है। Q × Q, Q स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी कितनी? तो ट्रायंगल का साइड हम नहीं दिखाए थे, ट्रायंगल का साइड मान लीजिए A है, बात फॉलो किए। तो Q स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी कितनी? A, तो बाय A स्क्वायर। बोलो क्लियर है? वैसे ही फोर्स ऑन C ड्यू टू B का मैग्नीट्यूड FCB, फोर्स ऑन C ड्यू टू B का मैग्नीट्यूड बराबर K 1/4 पाई एप्सिलॉन के लिए Q1 × Q2 का मॉड, दोनों पॉजिटिव है तो मॉड की कोई जरूरत नहीं है। Q × Q स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी कितनी? A का स्क्वायर। बात फॉलो किए? ये दोनों फोर्स आ गया, हम मतलब उसका मैग्नीट्यूड आया। हमको दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, √A² + B² + 2AB cos थीटा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो मैंने एक वेक्टर में शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ है, रिजल्टेंट बराबर होता है 2m cos θ/2। क्या होता है? 2m cos θ/2। बस आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता करना होगा। तो दोनों वेक्टर का टेल कॉमन पॉइंट C पर है, तो दोनों के बीच का एंगल तो यही ना होगा। अब ये एंगल कितना होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके बराबर होगा। ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका कितना हो गया? 60 डिग्री, है ना। बोलो। तो F रिजल्टेंट बराबर 2m × cos θ/2,
2m into cos थीटा बाई 2। ये m जो है वो दोनों फोर्स का कॉमन मैग्नीट्यूड है, यानी 2। अब कॉमन मैग्नीट्यूड का वैल्यू kq स्क्वायर बाय कितना a स्क्वायर, kq स्क्वायर अब बाय कितना a स्क्वायर। अब cos थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, 60 बाय 2 यानी 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3 बाय 2 यानी 2 kq स्क्वायर अब बाय कितना a स्क्वायर। अब cos 30 का वैल्यू √3 बाय 2 और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आ गया √3k into q स्क्वायर बाय कितना a स्क्वायर। बस ये मत बोलना कि k का वैल्यू एक्चुअली में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन शो करना है तो पैरेललोग्राम लॉ से जाओ। क्योंकि दोनों वेक्टर का टेल कॉमन पॉइंट C पर है, जब दो वेक्टर का टेल कॉमन पॉइंट पर होता है तो दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए क्या बना लेते हैं पैरेललोग्राम। इसके पैरेलल और बराबर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना, वो क्लियर है। और इसके पैरेलल और बराबर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना, वो क्लियर है। रिजल्टेंट का टेल इन्हीं दोनों के टेल पर होगा और हेड डायरेक्टली अपोजिट कॉर्नर पर होगा। ये आपका हो जाएगा F रिजल्टेंट, F रिजल्टेंट, वो क्लियर है। जो कि चूंकि दोनों का कॉमन मैग्नीट्यूड है ना तो ये रिजल्टेंट फोर्स दोनों के बीच के एंगल को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। बात फॉलो किए तो आपने दोनों चीज दर्शा दिया। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो क्लियर है। बता दो हो गया। टफ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, अब इजी क्वेश्चन पर अब हम आए मतलब वेक्टर से रिलेटेड। आइए सेकंड क्वेश्चन। मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है +q और यहां पर एक चार्ज है -q, ठीक है। और AB बोलो, और AB का मिडिल पॉइंट आपका O है। AB का मिडिल पॉइंट आपका क्या है O है, ठीक है। O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AB, है ना। O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AB, O is the middle point of AB, O is the middle point of AB, O is the middle point of AB। बोलो क्लियर है। हम मान लो O पर रख दिया 1 कूलम का चार्ज, पॉजिटिव 1 कूलम, है ना। निकालना ये है कि O पर रखे गए 1 कूलम पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझिए बात को। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, find net electric force, find net electric force, find net electric force on 1 coulomb, on 1 coulomb kept at O। O पर जो 1 कूलम रखा हुआ है उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। तो इस 1 कूलम पर फोर्स ये भी लगाएगा और फोर्स ये भी लगाएगा। बात फॉलो किए। चलो पहले इस पर फोर्स इसके द्वारा, तो along the line joining them, लाइन ये ना हुआ, टेल ऊपर रखा, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो रिपल्शन ऐसे ना होगा। बोलो ए ओ को क्या करेगा पुश करेगा, रिपेल करेगा ना। हाँ ये हो गया, ये हो गया आपका फोर्स ऑन ओ ड्यू टू किसके ए के। बोलो क्लियर है। अब आइए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव फोर्स इस पे लगाना है। टेल तो इसी पे रखेंगे, टेल इसी पे रखेंगे, बोलो ना। along the line joining them, ये इसको क्या करेगा बोलो अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा ना। अपनी तरफ क्या करेगा पुल करेगा। उस फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। बोलो क्लियर है। 90% लोग इसका आंसर ले आते हैं 0 ई माइनस को देख करके, समझ गए बात को। बोलो क्लियर है। उनका पता नहीं कैलकुलेशन कैसा होता है कि आंसर 0 आ जाता है। अब देखिए गलती कहां पर होती है। ये हो गया फोर्स ऑन O ड्यू टू कितना B। बोलो क्लियर है। पहली बात तो ये समझ लो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 बस एक ही केस में हो सकता है जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो 180 डिग्री। बोलो क्लियर। और दोनों का मैग्नीट्यूड फिर सेम हो। बोलो क्लियर है। मतलब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो
और दोनों के बीच का एंगल कितना हो 180 डिग्री, तभी दोनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। बोलो ना जी। यहाँ तो दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है ना, तो रिजल्टेंट 0 होने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। बोलिए रिजल्टेंट 0 होने का सोचना तब जब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो 180 डिग्री। बात फॉलो किए। हाँ देखिए गलती कहाँ पर होती है, आप लिखते हैं FOA का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन A ड्यू टू A का मैग्नीट्यूड, इसके लिए क्या लिखा है K। चलो O पर बल लग रहा है A के द्वारा, O पर कितना चार्ज 1 इंटू Q, तो Q हुआ पॉजिटिव है ना, है मॉड की कोई जरूरत नहीं है। Q बाय दूरी, हम डिस्टेंस नहीं दिए थे क्योंकि वो मिडिल पॉइंट है, ये दूरी D ले लो और ये भी दूरी क्या ले लो D, मतलब O से A तक की दूरी D और O से B तक की दूरी भी कितनी D, तो KQ बाय बोलो D स्क्वायर। बोलो क्लियर है, ये फोर्स ऑन O ड्यू टू A आ गया। बोलो क्लियर है। अब फोर्स ऑन O ड्यू टू B, यहीं पर बच्चा गलती कर देता है क्योंकि पीछे पढ़ा देता है Q1 इंटू Q2 बाय कितना R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इधर लिखवा रहा है मैग्नीट्यूड, यहाँ लिखवा रहा है Q1 इंटू कितना Q2। अरे भैया जब आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखवा रहे हैं, अब मान लीजिए दोनों अपोजिट साइन का है तो नेगेटिव ना आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो कैसे सकता है, नहीं बात समझे। हम जो FOB लिखा एरो हटा कर दिए, ये FOB का क्या लिख रहा है मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ना कि उसका कंपोनेंट लिख रहा है ना कुछ लिख रहा है, उसका क्या लिख रहा है मैग्नीट्यूड। दैट शुड ऑलवेज कम आउट टू बी व्हाट पॉजिटिव, वो क्या आना चाहिए पॉजिटिव, यानी K माइनस Q का मॉड लेना होगा। बोलो क्या लेना होगा माइनस Q का मॉड, Q into 1 बोलो हो गया Q बाय कितना D स्क्वायर। बात फॉलो किए, अब लिख देते हैं माइनस KQ बाय D स्क्वायर। बात फॉलो किए, बोलो क्लियर है। और अब दोनों वेक्टर क्या है बोलो सेम डायरेक्शन, इसमें सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर का एक और रिजल्ट है कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट अगर निकालना हो डायरेक्टली दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो ऐड कर दो। बात फॉलो किए, तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 कूलम, the resultant force on 1 coulomb, the resultant force on 1 coulomb at O है ना, if resultant ये बराबर दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड का जोड़, इसका जोड़ मैग्नीट्यूड का जोड़, हाँ ये बराबर KQ बाय D स्क्वायर प्लस KQ बाय कितना D स्क्वायर। पूरा क्लियर है। और ये बराबर, अब हुआ गलती क्या है, क्या हुआ जोड़ रहा है जरूर, लेकिन यहाँ क्या लिखे हुआ है माइनस Q, कट के 0 नहीं आ जाएगा। आप पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ रहेगा 0, टिक मार के चला देगा 0, नहीं समझे बात को। ये हो जाएगा 2KQ अब बटा कितना D स्क्वायर। बात फॉलो किए, ये रिजल्टेंट फोर्स इस 1 कूलम पर लगा, बोलो ना A और B के द्वारा। बात फॉलो किए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ये तो आप सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। इतना वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट तो समझ गए। तो क्वेश्चन स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन हम बना चुके हैं, इसी वर्मा की बुक से एरोड से मिला करके हम बना चुके हैं। एक क्वेश्चन आप ले लीजिए कि स्क्वायर है, बोलो ठीक है, स्क्वायर है, सबका साइड A के बराबर है ना, मान लो A B C और D। A पर चार्ज है Q, B पर चार्ज है Q, C पर चार्ज है Q और D पे चार्ज है 1 कूलम। कितना है 1 कूलम। सवाल है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 कूलम केप्ट एट D, है ना। 1 कूलम जो D पर रखा हुआ है उस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। बात फॉलो किए, यही क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, find the resultant force on 1 coulomb kept at D। बोलो क्लियर है। पहले तो यहाँ पर 3 फोर्स होगा, इस पर A फोर्स लगाएगा, इस पर B फोर्स लगाएगा, इस पर C फोर्स लगाएगा। तीनों फोर्स का क्या निकालना होगा रिजल्टेंट। बोले क्लियर है। नहीं बनेगा तो अगला क्लास में हम आपको फिर से
इसको बताइए, क्लियर है? फोटो रिलेटेड क्वेश्चन